अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी, यूपी में सियासत भड़की, विपक्ष को मिल गया मौका, अखिलेश यादव ने लपका, बीजेपी सरकार पर दागे सवाल, संजय के भी बदले तेवर, नियुक्ति पर उठे सवाल, योगी सरकार ने दिए जवाब। ये वो चिट्ठी है जिसके सामने आते ही यूपी में एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। इसी चिट्ठी की वजह से एनडीए में उथल पुथल मच गया है। एनडीए के घटक दलों में घमासान छिड़ गया है। ये चिट्ठी कोई और नहीं बल्कि अपना दल एसपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लिखी है। उन्होंने ये चिट्ठी सीएम को लिखकर ओबीसी नियुक्ति को लेकर संजीदा सवाल उठाए थे। हालांकि इस चिट्ठी के 12 घंटे के अंदर ही सीएम योगी की तरफ से इसका जवाब दे दिया गया है। लेकिन उधर एनडीए से लेकर विपक्षी खेमे में इस पर सियासत शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और आपके साथ मैं हूँ शिवानी पांडे। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि एसटी, एससी और ओबीसी नियुक्ति में साक्षात्कार के जरिए होने वाली भर्तियों में गड़बड़ी की जा रही है। उनका आरोप था कि आरक्षित सीटों पर एसटी, एससी और ओबीसी की भर्तियां नहीं हो रही है। उन्हें नॉट फाउंड सुटेबल लिखकर रिजेक्ट किया जा रहा है और नौकरी नहीं दी जा रही है। इसी के साथ अनुप्रिया पटेल ने ये भी आरोप लगाया कि आरक्षित सीटों को इसके बाद अनारक्षित किया जा रहा है और वहां नौकरी दी जा रही है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल के इस लेटर ने यूपी में हड़कंप मचाकर रख दिया। एनडीए में शामिल दलों के ही सुर बदलने लगे हैं। एनडीए में शामिल निषाद पार्टी के चीफ और योगी कैबिनेट में मंत्री संजय निषाद ने भाजपा को आरक्षण के मुद्दे पर आग दिखानी शुरू कर दी है। सुनिए। देखिए, वो किन परिस्थितियों में पत्र लिखा उसका जवाब वही दे सकती है। लेकिन बेशक इस आरक्षण के उलझन में कांग्रेस खत्म हो गई, इस आरक्षण के जद में बसपा भी चली गई, उन्होंने अपनी संख्या से ज्यादा किया और सपा भी चली गई। तो आरक्षण एक विसंगति दूर करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, जो संविधान में मिला हुआ हक है। लोगों को कैसे मिला, अगर कोई सवाल उठता है तो उस पर विचार होना चाहिए। विचार करके अगर कहीं कुछ कमियां उसे दूर हो जाए, मेरा मतलब यही मानना है और कुछ नहीं। और पत्र नहीं, बल्कि चर्चा पर होना चाहिए और चर्चा करके चर्चा पर ढेर सारे मुद्दे हल हो जाते हैं। क्योंकि जब सरकार के अंदर होते हैं तो चर्चा से ढेर सारी समस्याओं का समाधान सिस्टम से हो जाता है। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर कैसे ये सब हो रहा है। निश्चित रूप से संख्या के आधार पर देखा जाए तो सबको निषादों के आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम कर रहे हैं और आगे हमको लगता है कि जल्दी होगी। उधर विपक्षी खेमे में भी इस पर सियासत देखी जा रही है। विपक्ष तो हमेशा ही बीजेपी सरकार पर आरक्षण को लेकर आरोप लगाता ही रहता है। उसको तो बस मौका मिल गया, फिर क्या। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरक्षण मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर वार करना शुरू कर दिया। साथ ही अनुप्रिया पटेल पर भी बरसे। उनका कहना है कि इस पत्र के जरिए अनुप्रिया पटेल बीजेपी को बचाना चाहती है। ये जो लोग आजकल पत्र लिख रहे हैं या दिखावटी काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये रखवाली करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया है कि इधर जागरूक जनता इनके खिलाफ मतदान कर रही है। पहला सवाल ये है कि यही लोग आरक्षण को लेकर के जो आज चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेटरल एंट्री हुई थी तब कहाँ थे? वाइस चांसलर जो अपॉइंट हुए दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से, जो वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं, उसमें कहीं पीडीए परिवार के लोग आपको नहीं दिखाई देंगे। दिल्ली की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें पीडीए परिवार के लोग कहीं नहीं दिखाई देंगे। जो दिल्ली की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अगर हम उसके नौकरी के आंकड़े निकालें तो वहां पर पीडीए परिवार के आज तक, जब से यूनिवर्सिटी बनी है और आज तक 15% भी पीडीए परिवार नहीं है। और यही हालत बीएचयू यूनिवर्सिटी की है, जहां से प्रधानमंत्री चुन करके जाते हैं। तो अगर हम ये दो यूनिवर्सिटी का देख लें और वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट देख लें और वाइस चांसलर ने जिनको नौकरी दी है उनके हम आंकड़े देख लें, तो आप पाएंगे कि इस सरकार में आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है। आरक्षण की मूल भावना से ये अलग हुए हैं, ये आरक्षण के पक्ष में नहीं है। फिलहाल इसी सियासत के बीच इस पूरे मुद्दे पर खुद सरकार को जवाब देना पड़ा।
यूपी लोक सेवा आयोग ने अनुप्रिया पटेल के इस आरोप को खारिज किया और पूरी प्रक्रिया समझाई। आयोग ने कहा कि नॉट फाउंड सुटेबल लिखने का प्रावधान ही नहीं है, बल्कि ग्रेडिंग दी जाती है। आयोग ने कहा आरक्षित पद कभी अनारक्षित नहीं हो सकते। आरक्षित पद कैरी फॉरवर्ड की श्रेणी में आते हैं, उन्हें परिवर्तित करने का कोई प्रावधान नहीं है। यूपी लोक सेवा आयोग के मुताबिक इंटरव्यू के बाद परिषद के सदस्य और प्राविधिक परामर्शदाताओं की ग्रेडिंग के आधार पर अंक में बदला जाता है और फिर उसे मार्कशीट पर लिखकर लिफाफा सील कर दिया जाता है। साक्षात्कार प्रक्रिया कोडिंग पर आधारित होती है। इसमें कैंडिडेट के नंबर, नाम, रजिस्ट्रेशन की संख्या, श्रेणी और उम्र को ढका जाता है और उस पर सेलो टेप चिपकाई जाती है और इंटरव्यू के समय अभ्यर्थियों की पर्सनल डिटेल नहीं रखी जाती है। फिलहाल अनुप्रिया पटेल की इस चिट्ठी पर आयोग ने जवाब दे दिया है। अब देखना ये होगा कि जवाब मिलने के बाद अनुप्रिया पटेल संतुष्ट होती हैं या नहीं, इस पर उनका क्या जवाब आता है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हिंदी खबर।